मैं इन सबको बताना चाहती हूँ, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप हमें भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डाल दो, एजेंसियां को हमारे पास भेज दो, मेरी 75 साल की माता जी को भेज दो ईडी के पास पूछताछ कराने के लिए, किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमें पता है क्या दिखता है, हमें पता है क्या दिखता है, आपका भय दिखता है, हमें आपका भय दिखता है कि भाई तुम इतना डर क्यों रहे हो हमसे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन रहा। कांग्रेस 99 सीट लेके आई। राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने उनको अपना नेता चुना। दोस्तों, राहुल गांधी आज संसद में जनता की आवाज बनकर गूंज रहे हैं। दोस्तों, उनके भाषणों में एक अलग ही किस्म का एग्रेसिवनेस दिखाई देता है। दोस्तों, संसद में आज हम जिस राहुल गांधी को देख रहे हैं वो 2024 से पहले का राहुल गांधी है। वो कितनी गजब की ट्रांसफॉर्मेशन। और राहुल गांधी के हर भाषण में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा प्रहार होता है। और जैसे जिस बिल को भी सरकार लेके आती है, जहां भी राहुल गांधी को वो बिल असंवैधानिक लगता है, उस बिल का मुखर विरोध होता है और सरकार उस बिल के ऊपर बैकफुट पे चली जाती है। दोस्तों, ये तो खैर थी राहुल गांधी की बात। आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, एक रायबरेली और दूसरी वायनाड। दोस्तों, राहुल गांधी इन दोनों ही सीटों पर बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीते। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी को जनता का भरपूर प्यार मिला। दोस्तों, लेकिन संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। दोस्तों, किसी भी सांसद को यदि वो 2 सीटों से जीतता है तो उसे कम से कम 1 सीट चुननी पड़ती है। दोस्तों, राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना। रायबरेली को इसलिए भी चुना क्योंकि राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी का एक बहुत ही भावुक भाषण, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं अपना बेटा आपको दे रही हूं। और वैसे भी रायबरेली हो या अमेठी हो, इन 2 सीटों पर गांधी परिवार का हमेशा दिल से नाता रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वायनाड के साथ राहुल गांधी का दिल से नाता नहीं रहा, लेकिन संविधान का पालन करना हर एक का कर्तव्य है। संविधान का हमें पालन करना ही पड़ता है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने वायनाड से रिकॉर्ड बम्पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड सीट से बम्पर मार्जिन से जीते। दोस्तों, अब राहुल गांधी को वायनाड सीट छोड़नी पड़ी और वायनाड की जनता का राहुल गांधी ने तहे दिल से शुक्रिया किया और उनसे वादा भी किया कि जिस तरीके से मैं रायबरेली में हूं, उसी तरीके से वायनाड में भी मैं आपके लिए वैसे ही खड़ा रहूंगा जैसे पहले था। लेकिन इस बार उनके कहने का मतलब कुछ और ही था। दोस्तों, वायनाड सीट से राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी को लोकसभा कैंडिडेट के रूप में उतारने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसका औपचारिक ऐलान राहुल गांधी ने आज से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर भी दिया था। आइए दोस्तों, समझते हैं कि प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से लड़ने के क्या मायने होंगे। दोस्तों, राहुल गांधी वायनाड में बहुत लोकप्रिय हैं और अभी आपको पता ही होगा कि वायनाड में कुछ दिन पहले बहुत ही तगड़ा लैंडस्लाइड आया, जान माल की बहुत तबाही हुई, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा। इस बीच राहुल गांधी लोगों का हाल जानने के लिए वायनाड गए। वायनाड वो अकेले नहीं गए,
वायनाड उनकी बहन प्रियंका गांधी भी साथ गई। कैंप में ठहरे हुए लोगों से मिले, लोगों का दर्द जाना, लोगों का हाल जाना। जहां पे कोई नेता इतनी जल्दी नहीं गया, वहीं पर सबसे पहले ये दोनों भाई बहन चले गए, लोगों के बीच रहे। दोस्तों, क्या ये छोटी बात है? और दोस्तों, प्रियंका गांधी के आपको ये बताते चलें कि प्रियंका गांधी वैसे भी एक शानदार किस्म की नेता हैं। आप यदि उनके भाषणों को तो नेगेटिव कमेंट्स का जोरदार जवाब देने की उनमें भरपूर काबिलियत है। वो इस तरह से जवाब दे देती हैं कि विरोधी पक्ष को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, प्रियंका गांधी अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख देती हैं। उनके भाषण ऐसे ऐसे हैं कि विरोधी भी पानी पी जाते हैं। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, जब प्रियंका गांधी संसद में वायनाड सीट से जीतकर आएंगी तो उस वक्त का नजारा आप इमेजिन कीजिए। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी के सामने संसद के अंदर हालत तो वैसे ही खराब है। राहुल गांधी जब भी भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी उठ के चले जाते हैं, उनके किसी बात का जवाब ही नहीं दे पाते। एक अकेले ही राहुल गांधी पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़े हुए हैं। सोचिए, जब प्रियंका गांधी भी संसद में आ जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? कौन इनके तीखे सवालों का जवाब दे पाएगा? दोस्तों, प्रियंका गांधी वैसे भी एक बड़ी प्रखर वक्ता मानी जाती हैं, सवालों के जवाब बहुत अच्छे से देना जानती हैं, विपक्षियों के तीखे हमलों का जवाब भी बहुत अच्छे से देना जानती हैं, लोगों के बीच में अपनी कनेक्टिविटी बनाना जानती हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली और महिलाओं के साथ संवाद साधा, एक नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वो और बात है कि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा, कांग्रेस हार गई, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ने अपनी मेहनत और कुशलता से लोगों का दिल जीत लिया। और कमोबेश 2024 का लोकसभा चुनाव कौन भूल सकता है? 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली की सीट पर इतनी जबरदस्त मेहनत की कि दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में आ गई। अमेठी की सीट की बात करें तो अमेठी सीट से कांग्रेस के पुराने सिपाही किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख के मार्जिन से हरा दिया। दोस्तों, ये छोटी बात है क्या? ये प्रियंका गांधी की जोरदार मेहनत का ही नतीजा था। दोस्तों, वैसे भी प्रियंका गांधी अपने भाषणों में हमेशा सेवा भाव का ही जिक्र करती हैं। और दोस्तों, ऐसा दिखता भी है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को कौन भूल सकता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को कौन भूल सकता है? पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के योगदान को कौन भूल सकता है? और सबसे बड़े राहुल गांधी 2023 में उनकी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लोगों के साथ संवाद, अग्निवीर के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, जिस तरीके से प्रखरता से उन्होंने ये मुद्दे संसद में उठाए, भाजपा नीत सरकार की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, जब ये दोनों भाई बहन संसद में अपने तीखे सवाल करेंगे तो सरकार की बोलती बंद हो जाना लगभग तय ही है। प्रियंका गांधी के आने से संसद में कांग्रेस को और विपक्ष को जबरदस्त मजबूती मिलेगी। दोस्तों, प्रियंका गांधी वेल एजुकेटेड हैं और उनको ये पता है कि किस वक्त क्या बोलना है। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वीडियोस को लाइक व शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।